बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। कि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा ज़िला भी है जहाँ सदियों पुराने तिजारती रास्ते, खुश्क पहाड़, सरसब्ज़ मैदान और बहादुर कबाइल की तारीख़ एक साथ मिलती है। एक ऐसा खित्ता जिसने मुख्तलिफ़ अदवार में हमला आवरों, काफ़िलों और सल्तनतों को अपनी सरज़मीन से गुज़रते देखा। आज हम चलते हैं लकी मरवत, एक ऐसे शहर की तरफ जिसकी असल कहानी शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ अपने नए वीलॉग में। आज की हम वीडियो में हम आपको बताएंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी हिस्से में वाक़ लकी मरवत की। ये ज़िला अपनी मुनफरिद जोग्राफ़ी हैसियत, पश्तून सकाफ़त और ज़रख़ेज़ मैदानों और तारीख़ी अहमियत की वजह से जाना जाता है। ये खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब और जनूबी इलाकों से मिलाने वाले अहम रास्तों के करीब वाक़ है, इसीलिए सदियों से ये तिजारत, आमदोरफ्त और सकाफ़ती तबादले का हिस्सा रहा है। आज भी लकी मरवत अपनी सादगी और मेहमान नवाजी और रवायती तर्ज़ ज़िंदगी के लिए मशहूर है। लकी मरवत की सरज़मीन पर इंसानी आबादियाँ सदियों से मौजूद रही हैं। कदीम ज़माने में इलाका मुख्तलिफ़ तजारती रास्तों के करीब होने की वजह से काफ़िलों की गुज़रगाह था। वक्त के साथ साथ ये खित्ता मुख्तलिफ़ मकामी कबाइल, मुग़ल दौर, दुर्रानी सल्तनत और बाद अज़ां बरतानवी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम रहा। बरतानवी दौर में यहाँ इंतज़ामी ढांचा मजबूत किया गया, नई सड़कें बनी और लकी मरवत ने एक बाकायदा ज़िले मरकज़ की शक्ल इख्तियार करना शुरू की। इस इलाके की तारीख़ सिर्फ़ हुक्मरानों की नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने सख्त मौसमी हालात के बावजूद अपनी ज़मीन, सकाफ़त और रवायत को महफूज रखा। लकी मरवत अपनी पश्तून सकाफ़त, ज़री ज़मीनों, तारीख़ी अहमियत और कुदरती मनाज़िर की वजह से बहुत मशहूर है। ये ज़िला कुर्रम रिवर के करीब वाक़े ज़रख़ेज़ इलाकों, कदीम देहात, रवायती मेलों और मकामी बाज़ारों की वजह से अपनी अलग शनाख्त रखता है। यह आने वाला शख्स सिर्फ़ एक शहर नहीं बल्कि एक ऐसी सरज़मीन देखता है जहाँ तारीख़, सकाफ़त और सादगी आज भी ज़िंदा है। हम आपको बताएंगे अब इसके मशहूर मकामात। हर शहर की पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उनकी कहानियों से होती है जो उसकी सरज़मीन अपने अंदर समोए हुए होती है। लेकिन लकी मरवत भी एक ऐसा ही ज़िला है जहाँ फ़ितरत, तारीख़ और सकाफ़त एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले चलते हैं कुर्रम रिवर की तरफ। ये दरिया इस खित्ते की ज़राअत और ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। सदियों से इसके पानी ने इसके आसपास के इलाकों को सरसब्ज़ कर रखा है। सुबह के वक़्त इनके किनारों पर फैली खामोशी और शाम के वक़्त सुनहरी रोशनी एक दिलकश मंजर पेश करती है, जिसे देखकर अंदाज़ा होता है कि कुदरत ने इस इलाके को कितनी खूबसूरती से नवाजा है। अब चलते हैं शेख बदीन नेशनल पार्क की तरफ। ये कौमी पार्क ज़िला के बुलंद पहाड़ियों में वाक़ है और अपनी कुदरती खूबसूरती, जंगली हयात और ठंडे मौसम की वजह से मशहूर है। बरतानवी दौर में यहाँ एक हिल स्टेशन भी कायम किया गया था जहाँ गर्मियों में सरकारी अफसरान क़याम करते थे। आज भी ये इलाका फ़ितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए ख़ास कशिश रखता है। लकी मरवत के कदीमी बाज़ार भी अपनी अलग शनाख्त रखते हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए रवायती कपड़े, दस्तकारी, मकामी मसाले और रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक एक साथ नज़र आती है। बाज़ार सिर्फ तजारत का मरकज़ नहीं बल्कि मकामी सकाफ़त का आईना भी है। लकी मरवत के लोग अपनी मेहमान नवाजी, सादगी और कबायली रवायात के लिए मशहूर हैं। यहाँ आज भी जिरगा निज़ाम, बुज़ुर्गों का एहतराम और मेहमान की इज़्ज़त पश्तून माशरे की अहम इक़दार में शामिल हैं। शादी ब्याह, ईदैन और सकाफ़ती तक़रीबात में रवायती पश्तून लिबास और मकामी मौसीकी इस इलाके की शनाख्त को नुमायाँ करते हैं। लकी मरवत के खानों में सादगी और जायका दोनों नुमायाँ हैं। चपली कबाब, देसी कढ़ाई, सज्जी कबाब, ताज़ा दूध, देसी घी की रोटियां और कहवा यहाँ के मकबूल तरीन जायकों में शामिल हैं। देहाती इलाकों में आज भी रवायती अंदाज में पकाया गया खाना मेहमान नवाजी की अलामत समझा जाता है। लकी मरवत की माइशत का बुनियादी इन्हिसार ज़राअत और मवेशी पालने पर है। गंदम, गन्ना, चना और मुख्तलिफ़ फसलें यहाँ की अहम पैदावार हैं। इसके अलावा मकामी तजारत और छोटे कारोबार भी हज़ारों ख़ानदानों के रोज़गार का ज़रिया हैं। क्या आप जानते हैं कि शेख बदीन का पहाड़ी इलाका बरतानवी दौर में गर्मियों के हिल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल होता था और आज भी वहाँ से इर्द गिर्द के मैदानों का हैरत अंगेज़ मंजर देखा जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे लकी मरवत की मशहूर शख्सियात के बारे में। किसी भी शहर की असल पहचान उसके लोग होते हैं। लकी मरवत की सरज़मीन ने ऐसे
افراد پیدا کیے جنہوں نے اپنے کردار، علم اور خدمات سے اس علاقے کا نام روشن کیا۔ سب سے پہلے نام آتا ہے احمد نواز خان کا۔ احمد نواز خان کا شمار لکی مروت کی نمایاں سیاسی شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے قومی اور مقامی سطح پر عوامی مسائل اجاگر کیے اور علاقے میں بنیادی سہولیات، سڑکوں اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے کردار ادا کیا۔ پھر نام آتا ہے محمود خان بیتنی۔ محمود خان بیتنی پشتون زبان کے معروف شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں محبت، امن، قبائلی روایات اور انسانی دوستی کے موضوعات نمایاں ہیں۔ ان کا کلام آج بھی پشتون ثقافت کا اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لکی مروت کے کچھ ایسے گمنام ہیروز بھی ہیں جنہوں نے لکی مروت کا نام روشن کیا اور اپنی خدمات انجام دیں۔ اس ضلع کے اساتذہ، ڈاکٹر، کسان، فوجی جوان، پولیس اہلکار اور سماجی کارکن خاموشی سے اپنے اپنے شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہی لوگوں کی محنت لکی مروت کی اصل طاقت ہے۔ لکی مروت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں واقع ایک اہم زرعی اور جغرافیائی مقام رکھتا ہے۔ یہ ضلع شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا حصہ ہے اور زراعت، مویشی پالنے اور مقامی تجارت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی ثقافت اور روایات پشتون معاشرے کی خوبصورت نمائندگی کرتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شیخ بدین نیشنل پارک خیبر پختونخوا کے خوبصورت پہاڑی علاقوں میں شمار ہوتا ہے؟ برطانوی دور میں شیخ بدین ایک ہل اسٹیشن کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ لکی مروت کی زمین زراعت کے لیے موزوں سمجھی جاتی ہے اور یہاں گندم، گنا اور مختلف فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ پشتون مہمان نوازی اور جرگہ نظام آج بھی ضلع کی ثقافتی شناخت کا حصہ ہیں۔ یہاں کے روایتی بازار آج بھی مقامی ثقافت اور روزمرہ زندگی کی خوبصورتی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ لکی مروت شاید پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقامات میں شامل نہ ہو، لیکن یہی اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہاں تاریخ خاموشی سے زندہ ہے، پہاڑ اپنی عظمت کے ساتھ کھڑے ہیں، کھیت زندگی کی خوشحالی کی علامت ہیں اور لوگ اپنی محبت اور مہمان نوازی سے ہر آنے والے کا دل جیت لیتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو اس کی اصل ثقافت، سادگی اور تاریخ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو لکی مروت ضرور آئیں۔ شاید یہ شہر آپ کو وہ احساس دے جائے جو بڑے بڑے سیاحتی مقام بھی نہ دے سکیں۔ اگر آپ کو لکی مروت کی یہ ڈاکومنٹری اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، سر آپ ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ ہم آپ کے کمنٹس کا، آپ کی رائے کا انشاءاللہ انتظار کریں گے اور ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو اپنے اور اس ڈاکومنٹری کو اور کس طرح بہتر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے شہر کے ساتھ۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔